हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चित एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू गाइस। और हम लोग आज देखते हैं कि कल के लिए हम लोग कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी में। और कुछ जो स्टॉक्स है, मैं आज कुछ स्टॉक्स आप लोग को रिकमेंड नहीं करूंगा एक्चुअली, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने तीन स्टॉक्स आप लोग को बताया है एक अच्छा स्विंग ट्रेड के लिए, तो वही मेरा इंटैक्ट है और मैं कोई भी स्टॉक्स में और कुछ पोजीशन नहीं ले रहा हूँ अभी। एक्चुअली इंट्राडे भी मैं पोजीशन नहीं ले रहा हूँ और स्विंग तो मेरा अभी वो सब स्टॉक्स में बना हुई है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी का हम लोग का क्या लेवल्स निकल के आता है कल के लिए। बैंक निफ्टी का जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा वो कल का ही हाई रहेगा 43,300 का। ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। और जो नीचे जो सपोर्ट्स लेवल है, एक तो ये वाला था जो इसने एक यहाँ पे रिटेस्ट कर चुका है, तो ये एक वैलिड नहीं रहा अब। जो हमारा अब जो इसके बाद का जो सपोर्ट लेवल है वो पहला तो देखिए, एक यहाँ पे जो सपोर्ट जो लो लगाया था 42,970 का जो लो लगाया था, अगर इसको ब्रेक करता है डाउन साइड बैंक निफ्टी, तो जो पहला पहला टारगेट आएगा हम लोग का वो है 42,850 का पहला टारगेट है। रहना चाहिए अगर डाउन साइड ब्रेकआउट आता है कल के लो से, यानी कि फ्राइडे के लो से। तो पहला टारगेट 42,850 रहेगा, दूसरा रहेगा 42,730 दूसरा टारगेट रहेगा, और तीसरा टारगेट रहेगा हमारा 42,630 का। यानी 100 पॉइंट, करीबन 100 पॉइंट का है सारे सपोर्ट्स के लेवल के बीच में। और जो अपसाइड अगर मान लीजिए कि बुलिश रहता है और अपसाइड हम लोग को कोई मौका मिलता है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ तभी ट्रेड लेंगे जब 43,311 एक राउंड ही लेवल पकड़ लो, 43,300 का लेवल जब टूटेगा तब। और जो हमारा जो दूसरा रेजिस्टेंस है एक्चुअली बहुत ही करीब में ही है, 43,355 का दूसरा है। तो कहीं ना कहीं एक हम लोग वेट कर सकते हैं 43,355 का भी ब्रेक होने का। तो अपसाइड हम लोग का पहला रेजिस्टेंस है 43,355, वो ब्रेक होगा तभी जाके हम लोग कोई बुलिश पोजीशन बैंक निफ्टी में बनाएंगे। और जो इस ये लेवल भी अगर टूटता है, मान लीजिए 43,355 टूट जाता है, तो पहला हम लोग का जो टारगेट आएगा वो है 43,485 का पहला टारगेट रहेगा। और उसके बाद 43,600 का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। तो और हम लोग का व्यू साइडवेज कब रहेगा, जब व्यू साइडवेज तब रहेगा जब हम लोग का ट्रेडिंग सेशन, मतलब कि कल का दिन अगर 43,355 और 42,980 के बीच में अगर बैंक निफ्टी रहेगा, तो हम लोग का एक साइडवेज व्यू रहेगा। और हम लोग और लेवल्स तो मैंने आपको बता ही दिया, ये सब लेवल्स के बाद ही हम लोग ट्रेड करेंगे जब ये सब लेवल्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हम लोग को जो भी साइड मिलेगा। और इसी तरह हम लोग निफ्टी भी एक बार देख लेते हैं। निफ्टी में भी एक अच्छा हम लोग को एक लास्ट आवर में सेट सेलिंग, एक्चुअली हम लोग को लास्ट आवर में एक आधा 15-20 मिनट में हम लोग को एक अच्छा बड़ा रेड कैंडल देखने को मिला था दोनों ही इंडाइसेस में। तो पहला रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं फ्राइडे का ही हाई हम लोग एक पहला रेजिस्टेंस लेके चलेंगे 18,250 का। और जो लो लगा है 18,100 का जो लो लगा है यहाँ पे, 18,100 का लो हम लोग का पहला सपोर्ट रहेगा, जो टूटने के बाद हम लोग एक प्लान करेंगे एक शॉर्ट करने का। तो एक अच्छा 25 पॉइंट का ही गैप है खाली, आप लोग इधर देखोगे तो एक छोटा सा स्कैल्प भी कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पे आपको यहीं कहीं क्लोजिंग मिल गया, तो एक छोटा सा स्कैल्प कर लेना आप लोग 18,075 तक। और उसके बाद 18,075 भी टूटता है डाउन साइड, तो 18,040 हमारा दूसरा सपोर्ट लेवल है। और 18,020 हमारा उसके बाद तीसरा सपोर्ट लेवल है, सॉरी। तो ऐसे हम लोग डाउन साइड में हम लोग कर सकते हैं ट्रेड। और अगर आप लोग कुछ अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आप लोग को लेना, मतलब कि आप लोग बिना रिस्क रिवॉर्ड के आप लोग ट्रेड नहीं लेते हो, तो आप लोग वेट करना 18,075 लेवल टूटने का, क्योंकि उसके बाद एक अच्छा हम लोग को टारगेट यहाँ पे 40-45 पॉइंट का हम लोग को मिल सकता है। और जो कहीं ना कहीं एक पहला रेजिस्टेंस मैंने बोला आप लोग को, वो 18,250 का पहला रेजिस्टेंस है। और जो उसके बाद जो एक रेजिस्टेंस है हम लोग का, अगर मान लीजिए कि 14,250 टूटता है, तो कहीं ना कहीं एक हम लोग का दूसरा टारगेट निकल के आएगा 50 पॉइंट ऊपर, जो कि 18,300 है। फिर
18,380 का हमारा दूसरा टारगेट है अपसाइड। फिर उसके बाद एक कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक हॉल्ट ले सकता है 18,400 के पास, और ये राउंड लेवल भी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हॉल्ट आप लोग हम लोग को मिल जाएगा अगर कल इतना अच्छा बुलिश रहता है मार्केट को। तो क्योंकि 18,100 से सीधे 18,400 मतलब काफी बुलिश। और अगर हम लोग एसजीएक्स भी देखें तो कहीं ना कहीं एक फ्लैट ओपनिंग, अगर कल सुबह कहीं कुछ रिकवर करता है तो एक हल्का फुल्का ऊपर हम लोग खुल सकते हैं, नहीं तो मोर और लेस हम लोग फ्लैट ही खुलेंगे। और या फिर अगर करेक्शन आ जाता है एसजीएक्स में तो हम लोग हल्का डाउन साइड भी खुल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। और स्टॉक्स में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो मैं ऑलरेडी आप लोग को एक 3 स्टॉक्स रिकमेंड कर चुका हूँ, और वही स्टॉक्स अभी तक इंटैक्ट है, और उसमें नहीं अभी कोई स्टॉप लॉस नहीं कोई टारगेट आया है अभी। और वो एक्चुअली पोजिशनल ट्रेड ही है, स्विंग ट्रेड मतलब समझ लो कि 10-15 दिन का तो रहता ही रहता है, तो उसमें इतना जल्दी कोई डिसीजन हम लोग ले नहीं सकते। और मार्केट भी फिलहाल अभी तक न्यूट्रल टू बुलिश व्यू है मेरा भी मार्केट में, तो आप लोग उसी हिसाब से ट्रेड करना। चलिए, थैंक यू। अगर मेरा एनालिसिस आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए चैनल को।